गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, प्रीवियस होमवर्क का आंसर समझाने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, वो अपनी किताब परचेज़ करवा ले, ख़रीदवा ले। ओके, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, बार बार आप सभी बच्चों को ये बात बताई जा रही है कि जब तक हमारी स्टडी अच्छे से बेहतर ढंग से नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। बुक के साथ साथ हमारी उपस्थिति कक्षा में होनी चाहिए, क्लास में होनी चाहिए। और अगर क्लास में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तो हम बुक के साथ प्रेजेंट हों। ठीक है ना, किताबों के साथ हमारी उपस्थिति हो। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में अगर एक चीज़ हमारे पास रहे और दूसरा काम ना करे, जैसे बुक रहे और क्लास ना करे, और अगर क्लास करे और बुक ना रहे, तो हमारी पढ़ाई जो होती है वो बेकार हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बुक होनी हमारे पास ज़रूरी है, और साथ साथ क्लास करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ना। तभी हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात को समझ सकेंगे, गुड मैनर, बैड मैनर, सभी चीज़ों को समझ सकेंगे कि गुड मैनर हमें क्या करता है और बैड मैनर हमें क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, है ना, क्यों छोड़ देना चाहिए। तो जब तक हम क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, हमारे पास बुक नहीं रहेगी, किताबें नहीं रहेगी, तो हम अपने आसपास के चीज़ों को, अपने आसपास के माहौल को नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए आप सभी बच्चे अपनी बुक परचेज़ करवा लें मम्मी पापा से कहकर, और दूसरी बात, क्लास में प्रेजेंट रहा करें। उसके बाद आप जैसे क्लास में एंड करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपका क्लास एंड होने लगे तो दोबारा आप अपना अटेंडेंस बना लिया कीजिए, है ना। जिस टाइम मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ, तो उस दौरान आप दोबारा से अपना अटेंडेंस बना लिया करेंगे। ओके, मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना है। फर्स्ट टाइम जब क्लास में एंड करते हैं, एंड लास्ट टाइम जब आपका क्लास ऑफ होता है। उसके बाद जब आप क्लास में प्रेजेंट हो जाएं, अटेंडेंस बना लें, तो उसके बाद आपको ऑफ़लाइन नहीं होना है। किसी भी कीमत पे आप ऑफ़लाइन मत होइएगा। ठीक है, आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनको पढ़ाई से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले इकट्ठी करके रख लीजिए, ताकि आपको बार बार अपनी क्लास को छोड़ना ना पड़े, है ना। जो भी बुक्स है, कॉपीज़ है ना, उसके बाद आपकी शार्पनर, इरेज़र, जो भी स्टेशनरी सामान है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, उन सभी सामान को इकट्ठा कर लीजिए, अपना बैग चेक कर लीजिए, और जहाँ पे आप अपने क्लास के लिए बैठते हैं, उस जगह पे उन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके रख लीजिए। वाटर बॉटल में वाटर रख लीजिए। ओके, बाथरूम वगैरह से फ्री होकर आ जाइए, ताकि आपको बार बार ना उठना पड़े, अपने क्लास को बार बार ना छोड़ना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक चेक करेंगे कि किस नोटबुक में कितनी पेजेस है। अगर पेजेस कम हैं तो अपनी नोटबुक ख़रीद ले ख़त्म होने से पहले। ओके, इन सभी बातों पे गौर कीजिएगा, और आपको सही बात बताई जा रही है, जो गुड मैनर है, सही तरीका है, उन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अपने टीचर्स की बात को सुनिए, समझिए, और उन सभी को करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो क्या था आपका प्रीवियस होमवर्क में, तो टिक करना था, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें से कोई एक जो आंसर सही है उसको टिक करना था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन 809। प्लेस वैल्यू बताना था
8 का 809 में, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा आंसर सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। सी जो है वो सही है। ओके, ये सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में था इवन नंबर जस्ट आफ्टर 211 के बाद क्या आता है ना। तो 211 के बाद जो इवन नंबर आता है, सम संख्या जो आता है वो ए है, 212। ओके, 212 2 जो होता है वो इवन नंबर कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 48 इन फिगर इज़। 48 को हम फिगर में कैसे लिखेंगे, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 इस तरह से फिगर में लिखाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रिडिक्शन ऑफ 456। 456 का प्रिडिक्शन क्या कहलाएगा, तो उसका भी आंसर क्या होगा, बी ही हो जाएगा। 456 का प्रिडिक्शन कहलाता है 455। मतलब प्रिडिक्शन में हम 1 माइनस करते हैं, है ना, एक एक निकालते जाते हैं, और सक्सेसर में 1 प्लस होता जाता है। उसके बाद है शॉर्ट फॉर्म ऑफ 300 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 8 इज़। 300 का 300 आपको 20 प्लस 6 का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 328 इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा। उसके बाद है काउंट बाई थ्रीज। आपको 3 काउंट करते जाना है एंड टिक द नेक्स्ट नंबर, और उसके बाद टिक करना है नेक्स्ट नंबर को। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 3। तो आपको 3 का टेबल एक तरह से पढ़ना है ना। 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 18, उसके बाद 21 हो गया। तो 21 के बाद आपको कौन सा नंबर लिखना है, तो 21 के बाद जो आपका आंसर है वो है बी नंबर, 24 एंड 27। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 1 का क्या है, 800 है, 2 का ए है, 212 हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, 448 हो जाएगा। उसके बाद 4 का बी हो जाएगा 455, 5 का ए हो जाएगा 328, एंड बी का 6 का बी हो जाएगा 24 एंड 27। ओके, तो इस तरह से आपका प्रीवियस होमवर्क सॉल्व हो चुका है। अब चलिए जो आज का होमवर्क होगा वो मैं आप सभी बच्चों को दूंगी, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क भी आपका इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। प्रीवियस होमवर्क जो आपका था उसी का कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो आज मैं उसी में से जितना क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं आप सभी बच्चों को दूंगी। तो टॉपिक आपका नंबर्स ही रहेगा और मल्टीपल चॉइस ही है, ठीक है ना। हेडिंग आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने 6 तक दिया था, आज जो आपको क्वेश्चन दूंगी वो 7 रहेगा, 7, 8 इस तरह से। ओके, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस होमवर्क आपने उतारा, अगर उतारने के बाद आधी पेजेस मतलब अच्छी खासी जगह बच रही है आपकी उस पेज में, तो आप क्या करेंगे, एक निशान खींचेंगे, आज का डेट डालेंगे और क्या करेंगे, वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग आपका वही है, हेडिंग चेंज नहीं है। ओके, बस क्वेश्चन आपका 6 था, आज मैं आपको 7 दूंगी, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगी। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं, आज का डेट डालिए और क्वेश्चन उतारना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा 100 LESS लेस
THAN then 900. ओके, ऑप्शन है 700, बी में है 200, सी में है 300, डी में हो जाएगा आपका 800. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा द SHORT short FORM form, the short form of 500 plus 40 plus 0 is. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 640, बी में हो जाएगा 740, सी में हो जाएगा 340 एंड डी में हो जाएगा 100. ठीक है, इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और क्वेश्चन दे देती हूँ, उसके बाद एक साथ समझाऊंगी आप सभी को. 9 में हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9. द GREATEST greatest 3 DIGIT digit NUMBER number is. नंबर ए 999, बी में हो जाएगा 100, सी में हो जाएगा 109, डी में हो जाएगा 100. ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा 10 LESS THAN then 40. ओके, ऑप्शन हो जाएगा 60, बी में हो जाएगा आपका 30, सी में हो जाएगा 80, डी में हो जाएगा 100. ओके, अब मैं समझाती हूँ क्या है. 100 लेस देन 900, 100 को लेस देन करना है, मतलब 100 को 900 में से माइनस कर देना है. ओके, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 है. ए में है 700, बी में है 200, सी में है 300 एंड डी में है 800. आपको जो आंसर सही लग रहा है उस पर टिक कर दीजिएगा. उसके बाद है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 500 प्लस 40 प्लस 0 इज. इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है कि क्या होगा. ये लॉन्ग फॉर्म में है, आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है. तो ए में है 640, बी में है 740, सी में है 342 एंड डी में है 340. ठीक है ना. तो शॉर्ट फॉर्म जो आपको सही लग रहा है उस पर आप टिक कर देंगे. द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज. 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो होता है, बड़ी संख्या होती है, वो कौन सी है. 999 है,
बी में है 100, उसके बाद है सी में 109 एंड डी में है 100। ठीक है, तो जो आपको सही लग रहा है 300 की जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होती है उस पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 10 लेस देन 40, 40 में से 10 आपको क्या करना है, लेस करना है। तो आंसर आपका जो होगा, मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही है उस पर आपको टिक कर देना है। ए में 60 है, बी में 30 है, सी में 80 है एंड डी में 100 है। तो जो आपको सही लग रहा है वो आप कीजिएगा। ओके, अब चलिए मैं आप सभी को इसके बाद वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना, तो वो भी क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रही हूँ बोर्ड से, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चे नोट करेंगे। द LEAST list NUMB a number AMONG among 609 690 906 and 960 आंसर होगा ऑप्शन ए में है 609, बी में है 842, सी में है आपका 342 एंड डी में हो जाएगा 340। ठीक है, उसके बाद है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द SMALLEST स्मॉलेस्ट 2 DIGIT digit NUMBER number is, ऑप्शन ए हो जाएगा 10, ऑप्शन बी हो जाएगा 99, ऑप्शन सी हो जाएगा 22, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 0। ओके, क्या द लिस्ट ऑफ number among 906, 990, 609, 690, उसके बाद है 906 एंड 960। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको जो सही लग रहा है उस ऑप्शन को टिक कर देंगे। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़, दो अंकों वाली छोटी संख्या को आपको टिक करना है पहचान कर। हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 भी हो गया, 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लीजिए। नंबर NUMBER नंबर comes in BETWEN between 2
202। ऑप्शन है 300, बी में है 700, सी में है 201 एंड डी में हो जाएगा आपका 450। ठीक है ना। नंबर कम्स इन बिटवीन 200 एंड 202, दोनों के बीच की संख्या आपको बताना है। तो क्या है, 300 है, 700 है, 201 है एंड 450 है। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सभी बच्चे नोट करेंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है SUCCESSO are successor of 100 is। ठीक है, आपको सक्सेसर बताना है 100 का। तो क्या है, 108 बी में हो जाएगा 101, सी में हो जाएगा 200, डी में हो जाएगा 300। ओके, उसके बाद है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है NUMBE are numbered, COMES comes, AFTE are after, comes, BEFOR before, 333 is। ऑप्शन है 332, ऑप्शन बी में है 355, ऑप्शन सी में है 400, ऑप्शन डी में है 350। ओके, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है TIC टिक, द MISSING मिसिंग, नंबर NUMBER नंबर। ठीक है, 712, 713, 717। ओके, तो ऑप्शन है आपका 254, 326, 782। उसके बाद है ऑप्शन बी 428, 327, 896। ऑप्शन सी में है 714, 715, 716 एंड ऑप्शन डी में है 528, 329,
क्या है आपका क्वेश्चन? सक्सेसर ऑफ 100 इज, 100 का सक्सेसर क्या कहलाएगा? 108, 101, 100, 200 एंड 300. नंबर कम्स बिफोर 333 इज, इसके बाद वाला नंबर क्या होता है? नहीं सॉरी, पहले वाला नंबर, ठीक है, क्या होगा? 332, 355, 400 एंड 350. टिक द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर को टिक करना है, उसके बाद इसमें फिल कर देना होगा. तो आपको ए में है 254, 326, 728. बी में है 428, 327 एंड 896. सी में है 714, 715, 716. डी में है 228, 329 एंड 400. ओके, इस तरह से आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को उतार लेंगे. ओके, ठीक है. अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, ठीक है ना. तो आज का गुड मैनर टिप जो दूँगी उससे पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें. ओके, और ये जो होमवर्क है इसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे. आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ मैं. ओके, तो आज का गुड मैनर टिप है जो हमारे बॉडी के लिए है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. हाँ, तो क्या है आज का जो सेफ्टी रूल है? नेवर कीप सीक्रेट दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल और अनसेफ. आप लोगों को अभी 3 दिन से मैं दे रही हूँ सेफ्टी, बॉडी सेफ्टी रूल्स, है ना. अगर आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है, तो उस बात को आप सीक्रेट मतलब उसको छुपाइए मत, ठीक है ना. जिस बात से आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना, कोई आपकी बॉडी को टच कर रहा है और हमेशा आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस बात को आपको छुपाना नहीं है, अपने मम्मी पापा से शेयर करनी है या अपने टीचर से शेयर करनी है ना. आप जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं उनसे ज़रूर कहिए. कोई भी ऐसी बात आपको छुपानी नहीं है, ठीक है ना. चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, अगर आप दोनों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट को कोई टच कर रहा है और ये हमेशा ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो इन बातों को आपको सीक्रेट नहीं रखना है, छुपाना नहीं है. अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन से, आप जिससे शेयर करना चाहते हैं, आपको जिस पे विश्वास है, उन सभी को ये बात बताइए ताकि वो कुछ करे, ठीक है ना. जो भी चीज़ें मतलब आपके साथ जो भी बुरी हरकतें हो रही है, अगर ऐसा है तो आप इन बातों को छुपाइएगा मत, आप इन बातों को शेयर कीजिएगा जिससे आप कहना चाहते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको बताने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही. और ऐसे सिचुएशन में झिझक महसूस भी नहीं करना है. गलत चीज़ होती है, ठीक है ना. तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा. और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इन बातों को छुपाइएगा मत, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने टीचर्स को या अपने बेस्ट फ्रेंड जो भी है, मतलब जो बड़े लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो कुछ एक्शन ले सके, ठीक है ना. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू ऑल, गुड बाय.